Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of January 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Nine of Pentacles. Current energies of your person is Three of Swords. Intention of your person is Strength. Future action of your person is Two of Cups. Your energy is Eight of Swords. And future of the soul connection, Seven of Wands. Bottom of the deck is Ten of Swords. क्या कर रहे हो Pisces? Zodiac sign चलिए बता देती हूँ. Zodiac sign is Leo. Okay. Leo, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Pisces. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या कर रहे हो अपने साथ? Pisces, what are you doing with yourself? इसका कोई पॉइंट नहीं बनता. दिस I mean, why they are doing this with you? I'm not able to understand. ये टॉर्चर आपके साथ क्यों कर रहे हैं? ये एक ओवरऑल जस्ट समरी ऑफ दिस ऑफ योर पर्सन्स एनर्जी. ओवरऑल समरी निकालते. रुकिए. ओवरऑल समरी, व्हाट इज दिस? माय गॉड, मैं तो चैरियट इन रिवर्स की एनर्जीज मुझे आ रही हैं. आई डोंट नो व्हाई. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको पाइसेस, नो डाउट इन दैट. अब टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 से 2 महीने के अंदर. पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे तो अलग टाइमलाइन आपको पता लगेगी, बट हाँ, 1 से 2 महीने के अंदर मुझे टाइमलाइन दिख रही है पाइसेस. एंड ओवरऑल ना पाइसेस, समवेयर डाउन द लाइन देखो, आप लोग का ना कोई फ्यूचर नहीं है. क्या अगर आप, और आपको भी पता है, इनको भी पता है कि आप लोग की या तो शादी हो या कमिटमेंट हो. यू बोथ नो समवेयर डाउन द लाइन कि देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर. आप दोनों ही पाइसेस, मुझे दिख रहा है आप दोनों ही हाईली इमोशनल लोग हो. आप दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव हो, इमोशनल हो. एंड आप लोग दोनों बहुत हाईली इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, नो डाउट इन दैट. बहुत हो आप दोनों वैसे. बट लाइक आई सेड, फ्यूचर नहीं है. आप दोनों को पता है फ्यूचर नहीं है. एंड यहाँ पे बहुत गंदा वाला अटैचमेंट है इस पूरे कनेक्शन में. लाइक आई सेड, कॉन्टैक्ट करने 1 से 2 महीने के अंदर. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, कॉम्प्लिकेटेड केस है आप लोग का पाइसेस. प्लीज वॉच. रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मत देखना, ठीक है? फालतू कमेंट्स मत करना वरना सुने जाओगे. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव समझते हो. लाइक आई सेड, आप लोग की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो 100/100 है. मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, 100/100, 100/100, 100/100. You go, like you guys are literally meant for each other. म्यूचुअल एनर्जीज में ओके, यहाँ पे एक एक यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है. पाइसीज, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका पर्सन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑफ कोर्स हम वही रीडिंग कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि ये जो मेरा पर्सन है बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, मजे मार रहे होंगे लाइफ में, दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे होंगे. आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि पाइसीज तो बहुत मजे मार रहा होगा लाइफ में, पार्टी कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे. सो एक जो परसेप्शन है ना, आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों लाइफ में एंजॉय करो, बट रियलिटी तो कुछ और ही है यहाँ पे. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय करो, शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बट इन रियलिटी आप दोनों ही दुखी आत्मा हो.
दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज। नाउ द एक परसेप्शन है ना, वो दिख रहा है मुझे। म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो नेगेटिव भावना है, कि आप लोग एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, बेकार सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो। नो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू बोथ आर सेंडिंग लाइक कि हाँ दोनों खुश, कि हाँ मेरा पर्सन खुश रहे, वो शायद मूव ऑन कर गए होंगे। बट आप दोनों में से कोई मूव ऑन नहीं किया है इस कनेक्शन में। शायद आप लोग का ब्रेकअप हुआ, मे बी आप अपने एक्स के एनर्जीज चेक करा रहे हो। तो अब मेन मुद्दे पे बात करते द करंट एनर्जीज। यहाँ पे देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ने कोशिश की थी कि दूसरे लड़के या लड़कियों से बात करने की, फ्लर्ट करने की, मे बी डेट्स पे जाने की, बट इनका कनेक्शन किसी के साथ बन नहीं रहा है। क्या होता है ना, जब इंसान, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि जब आप किसी से मूव ऑन करते हो और आप नए लोगों से मिलते हो, और नए लोगों से भी मिलके आपका कनेक्शन नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप सीधा अपने पास के बारे में सोचते हो कि यार यार वो ही पर्सन ठीक था, उसके साथ मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग था, कितने अच्छे पर्सन थे। और वही एग्जैक्टली एनर्जी दिख रही है पाइसीज आपके लिए, कि ये दूसरे लोगों से मिल तो रहे हैं, मे बी फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ कोई एग्जैक्टली देयर इज नो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन, नो, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट इनका दिल ये टूट रहा है कि मैं इतने नए लोगों से मिल रहा हूँ, मेरा वो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा जो पाइसी से बन रहा है, दैट एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट। रोते हैं कि यार पाइसिस के साथ मेरा इतना अच्छा था, सब टूट गया, सब बर्बाद हो गया, फ्यूचर नहीं है। तो ये बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, मिस करते हैं आपको। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। मिस इसलिए नहीं कर रहे, मिस इसलिए कर रहे क्योंकि इनका कनेक्शन लोगों से नहीं बन पा रहे, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन एनीवे। इंटेंशन, यही तो खतरनाक इंटेंशन है। स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इंटेंशन में आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, और मैं आपको वही बता रही हूँ कि इनकी फिजिकल नीड्स के चक्कर में ये दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। बट यहाँ पे द थिंग इज दैट देर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर टू दिस कनेक्शन, यू बोथ ऑलरेडी नो दिस। सो इंटेंशन में आपके से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप वाली खुशियां चाहते हैं, आपकी आपको केयर करना चाहते हैं, अपनी केयर करवाना चाहते हैं। दैट्स इट, इंटेंशंस फ्री। फ्यूचर एक्शन, ये आ रहे हैं दोबारा से आपसे पैचअप करने, ये आ रहे हैं दोबारा से आपको रिलेशनशिप में लाने। But the thing is that is why I clarified the overall energies. That this is chariot in reverse. I'm considering it as a reverse energy. अपनी नीड्स के चक्कर में, अपनी एनर्जीज के चक्कर में, अपनी नीड्स फुलफिल करने के चक्कर में ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत लविंग केयरिंग सब कनेक्शन होगा, डेटिंग करोगे, एंजॉय करोगे, एवरीथिंग विल बी गुड। आप लोग डेट करते हुए दिख रहे हो दोबारा से, बट क्या आप लोग की शादी हो रही है? क्या आप लोग का ये लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चलेगा? द आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो। रियलिटी आपको भी पता है, इन्हें भी पता है, बट ये अपनी नीड्स फुलफिल करने की उसमें ये दोबारा से आएंगे। ठीक है, फाइन, ये भी अपनी जगह सही है, बट यहाँ गाइडेंस अब आपके लिए। पाइसिस आप बहुत हर्ट हो, आप इस स्टेट ऑफ, आप ऑफ कोर्स आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात नहीं कर रहे हो, क्लियर कट दिख रहा है कि अभी आप वो ब्रेकअप वाले जोन में हो, जिसमें आप गाने सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, यू आर इन दैट जोन। बहुत मिस कर रहे हो, आप भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। यू नो, पाइसी, यू नो द रियलिटी कि इस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है आपका। ये इंसान, ऑफ कोर्स आप लोग का रिलेशनशिप जो भी था बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप स्टक हो, आप इमोशनली स्टक हो, जिस वजह से ये पर्सन आपके इमोशंस का फायदा उठा के पैचअप रिलेशनशिप में आके फिर से आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो। पाइसिस, बनी ऑलरेडी नो द रियलिटी ना, जब ग्राउंड रियलिटी पता होता है, उस चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज से हील करना, मूव ऑन करना इज द ओनली सोल्यूशन। देखिए, आप रोइए, आप अपने आप को हील करिए, दिस इज अ जर्नी, एक दिन में कोई मूव ऑन नहीं होता, आई अग्री टू दैट। बट दोबारा इस पर्सन को एंटरटेन मत करना, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए, वरना और हर्ट हो गए, और आपकी तबाही होगी, आप मेंटली इमोशनली और बर्बाद होते हुए दिख रहे हो। जब वेन यू नो, जब आप लोग का कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, वट एवर डिफरेंस है आप लोग का, या कुछ भी है, एज डिफरेंस है, या ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, वट एवर द केस इज, वेन यू नो द रियलिटी ना, उसे एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना ही भलाई होता है। वाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन इज बिकॉज फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है। फ्यूचर में क्या दिख रहा है,
आप लोग फिर से रिलेशनशिप, कमिटमेंट, व्हाटएवर उसमें आ जाओगे, रिलेशनशिप में आ जाओगे। फिर से आपकी डिमांड होगी कि फ्यूचर का क्या, शादी का क्या, ये क्या, वो क्या। उस वजह से फिर से लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। दूसरे लोग आप दोनों को जुदा करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स भर भर के दिख रही हैं इस कनेक्शन में। रियलिटी आपको पता है पाइसीज, तो मैं बोलूंगी मैच्योर इंसान आप बनना। आप मेरे हिसाब से आपको रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग्स भी नहीं देखनी चाहिए, उससे भी आपको आपकी एनर्जीज इम्पैक्ट करी। यस, ज्यादा टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखने से इंसोम्निया होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। एक हद तक ये वीडियोस देखने चाहिए, एक हद तक ही टैरो कार्ड रीडिंग करवानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ओवरऑल सजेस्ट करूंगी पाइसीज अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें एंड लिटरली मूव ऑन करें, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग बैक। बहुत श्योरली दिख रहा है कि इंसान आ रहा है। फ्यूचर इज क्वाइट बैड ऑनेस्टली। ओवरऑल एनर्जी इज ऑफ एंडिंग्स। एंडिंग्स को एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन करिए पाइसीज। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।